हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टेबल। मेरा नाम स्वाति है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ इज एआई इम्पैक्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ राइटिंग और क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम या और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से वी कैन इम्प्लीमेंट अ टास्क और वी कैन इम्प्लीमेंट सम फंक्शनैलिटी। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म टू डिफाइन set of tasks or a set of programs that are doing some functionality। तो इनिशियली जब एआई या एआई फ्रेमवर्क्स या उनके टूल्स का इतना यूज नहीं था, तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज इंटायरली अ ह्यूमन टास्क, जहाँ पे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा का यूज करके हम प्रोग्राम्स लिखते थे और उन प्रोग्राम्स को हम राइट करके फिर उनको टेस्ट किया जाता था, फिर उनको डिप्लॉय करते थे, मेंटेन करते थे। अगर कोई एरर आ रहा है देन अगेन द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड, ऑल्सो कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर में एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय ह्यूमंस, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता था एंड प्लस since all of the work was done by people itself, so bugs and errors were also very common। तो आफ्टर एआई बिकेम पॉपुलर और एआई टूल्स और एआई फ्रेमवर्क्स आए जिनकी हेल्प से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकेम इजियर, तो इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग टास्क में जो हम करते हैं, अलग अलग फेजेस में, जैसे डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, डिप्लॉयमेंट में। उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ इज एआई इम्पैक्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इंटायरली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट साइकिल दैट कवर्स एंड जिसके की कई सारे फेजेस हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। So after the advent of AI tools, software development became much easier. So we'll look ahead into this video how it does। तो सबसे पहला अगर जो जॉनर है या सबसे पहला जो एरिया है जिसकी वजह से एआई की वजह से जहाँ इम्पैक्ट है वो है कोड जनरेशन एंड ऑटोमेशन का। तो कोड जनरेशन क्या है? जैसे कि हमने कहीं किसी एआई टूल्स या एआई फ्रेमवर्क के ऊपर कोई प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है कि हमें इस चीज से रिलेटेड हमें कोड प्रोवाइड करना है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम और गिव मी अ कोड टू ऐड टू नंबर्स, जैसे एक बेसिक सा प्रोग्राम है। या तो उस प्रॉम्प्ट को अगर हम उस एआई टूल को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें एक पूरा कोड लिख के देगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम उसे कहेंगे कि अगर हमें जावा में चाहिए तो जावा में, सी में चाहिए तो सी में, पाइथन में चाहिए तो पाइथन में एक्सेट्रा। द कोड विल बी जनरेटेड इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट वी हैव आस्क्ड देम टू डू। एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है? सारे ऐसे टास्क होते हैं जो ऑटोमेटिकली चलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्क्रिप्ट प्रोवाइड की गई है किसी टास्क में कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द स्क्रिप्ट शुड रन, या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, तो वो चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं कि दे आर रनिंग ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट इज ऑटोमेशन। कोड जनरेशन एंड ऑटोमेशन में ये हेल्प है कि इससे एआई टूल्स की हेल्प से डेवलपर्स कैन राइट कोड फास्टर। आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया है जहाँ पे कुछ ऐसी पार्ट्स हैं जो रेपिटेटिव है एंड दे आर बेसिक, तो उसको आप एआई टूल्स की हेल्प से लिख सकते हैं एंड यू कैन फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, जैसे कि आप more complex structure पे काम कर सकते हैं एंड ऑल द बेसिक कोड एंड ऑल द रेपिटेटिव कोड कैन बी हैंडल्ड बाय द एआई टूल्स। तो इससे डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड अप होता है एंड द डेवलपर कैन आल्सो फोकस ऑन more important and more complex things and leaving the repetitive and the basic code to the AI tools। Examples are GitHub Copilot है, Gemini Code Assist है, ChatGPT है, जहाँ पर आप prompt provide करते हैं and you get all the results, right? The next is also AI powered tools can also enable individuals जिनके पास coding knowledge नहीं है, वहां पर drag and drop components का use करके they can create an application। ठीक है, अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज नहीं है and you want to create an application then AI powered tools can also help you to do that, मेकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर एक्सेसिबल। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, बिकॉज अगर इसमें बग्स आता है, कोई इश्यूज आता है, तो इफ यू हैव नो कोडिंग नॉलेज तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप यू विल नॉट बी एबल टू डीबग और चेक कि इसमें क्या एरर्स हैं, प्लस इज वेरी कंस्ट्रिक्टेड। बट इफ वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन देन these platforms can help you out if you have no coding knowledge। Example है bubble.io, zoho creator, app maker, appypie etc। so these platforms can give you the फंक्शनैलिटी जहाँ पे आप अपने एक कोई भी एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एरिया इन विच द एआई हैज इम्पैक्टेड इज कोड रिव्यू एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पे बेसिकली इट्स अबाउट टेस्टिंग, जहाँ पे अगर आपने कोड को लिखा है तो उसको रिव्यू करना, उसको उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना। इनिशियली इट वाज डन बाय टेस्टर्स और द क्यूए टीम, देन
majority of the companies still follow the path कि जहाँ पे QA team या जो testers है वो code review या quality assurance करते हैं, but sometimes the developers and the QA जो team होती है उनके बीच में some kind of issues होते हैं, जहाँ पे अगर errors है या bugs है या कोई problems आ रही है कोड के अंदर में या application के अंदर में, then there is a problem of communication also, there is a problem of compatibility etc. तो इस केस में एआई टूल्स की हेल्प से हम बग्स को एनालाइज कर सकते हैं, वनरेबिलिटीज एंड इनएफिशिएंसीज को एनालाइज करते हैं। तो इससे टीम्स को है वो अर्ली इन द प्रोसेस बग्स के बारे में पता चलता है, तो इससे डेवलपमेंट भी फास्ट होती है एंड टीम्स के बीच में या मेंबर्स के बीच में अगर कोई भी तरह का कोई इश्यूज है तो उससे ऑल्सो रिमूव्ड। तो this improves software quality and reduces the time spent on manual code reviews, because अगर आपका कोड लेंदी है, अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा है, so it will take you a lot of time to do manual code reviews. So using the AI tools, you can speed up the process and also the software quality is improved. In example have Quality Hive, Zoho Bug Tracker, Bugasura, etc. And two, AI can enhance CI/CD pipeline by automating testing, deployment and monitoring. तो CI/CD पाइपलाइन, जैसे कि अगर आप जेनकिंस या बैम्बू या सर्कल सीआई का यूज करते हो, तो यू कैन क्रिएट अ CI/CD पाइपलाइन कनेक्टिंग इट टू योर रिपोजिटरी, जहाँ पर आपने कोड को अपने सेव किया है, जहाँ जो भी डेवलपर्स है अगर वो सेंट्रल रिपोजिटरी में अपना कोड को सेव करते हैं, तो CI/CD पाइपलाइन के थ्रू जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेट हो जाती है। डिप्लॉयमेंट्स एंड मॉनिटरिंग ऑल्सो इज डन ऑटोमेटिकली बाय डिफरेंट टूल्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द यूजर help, and this helps to detect bugs faster and reduce time to market, because everything instead of doing manually the tools are doing it, so this reduces the time and also helps to detect it and also helps the bugs to detect faster. Example है Jenkins X, Sonar Cube, which is a testing tool, Circle CI Insights, Harness, etc. Okay. Also AI helps in bug detection and debugging, where the machine learning algorithms can predict and identify common bugs and vulnerabilities based on patterns in the code. So machine learning is a subset of AI. So if I'm using AI, then machine learning algorithms, different algorithms होते हैं machine learning के, जो कि हमें predict कर सकते हैं through supervised और unsupervised learning के help से कि हमें कौन कौन से कॉमन बग्स या वनरेबिलिटीज आ सकती हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ द कोड। जो भी कोड का पैटर्न वो देखते हैं उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट में बग्स या वनरेबिलिटीज कहाँ आएंगी। तो इससे कि हमें सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें यहाँ फिक्स करना चाहिए या यहाँ ये चीजों को इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। तो दे कैन प्रेडिक्ट थिंग्स एंड दे कैन सजेस्ट अस टू डू इम्प्रूवमेंट्स। एग्जांपल है डिसीजन ट्रीज, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, नैव बाइज एक्सेट्रा, जहाँ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से वी कैन they can suggest us to improve things, and if we implement them then our code and our application can be improved. The next area in which AI is impacting is personalized development, such as AI-powered virtual assistants can provide on-demand support for developers, answering questions about programming languages, frameworks, or debugging strategies. Let's say I go to ChatGPT or Google Gemini, and ask them a question about a particular language. I want to create an application in this programming languages. In this programming language, then what is the approach that I should follow? Then they can help us to find the appropriate approach. It will answer you the question according to what you have asked, and also you can follow up with the questions कि whatever answer you have got उसके हिसाब से आप उसको follow up कर सकते हैं कि if you have a question, if you have a doubt, you can also ask that and the AI powered virtual assistant will answer you accordingly. तो इससे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत आसानी होगी कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बना करके आगे काम करना चाहिए, because instead of if you go to a particular person and you ask, then a person can have a limited knowledge on a particular thing, but since then AI powered virtual assistants are trained by large amounts of data, most of them are LLMs or large language model, so they are trained by using a large amount of data, so they have a very vast knowledge on a particular topic. So if you ask them questions, then you have greater chances of getting a more refined and a more appropriate answer than asking a particular person, because the knowledge of a person is limited, and whereas these virtual assistants are trained using huge amounts of data. Testing, AI can also create test cases based on the software requirement or code base, identifying which tests are most relevant for a given code change. So test cases are mostly created by testers, where they test the code accordingly, जहाँ पे आप कोड के हिसाब से आप टेस्ट केसेस लिखते हैं, and you check कि आपका जो कोड है वो टेस्ट के हिसाब से रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। तो यहाँ पर AI भी आपको वो टेस्ट केसेस बनाकर दे सकता है, जहाँ पर आप ये
अकॉर्डिंग टू अ गिवन कोड चेंज, जहाँ पे हमें अननेसेसरी टेस्टिंग जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ओवर टेस्ट कर रहे हैं या अगर हम वहाँ भी टेस्ट कर रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे अननेसेसरी टेस्टिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। तो द मेन मोटिव ऑफ यूजिंग एआई टूल्स इज टू reduce the unnecessary or the redundant task and to speed up the development process. तो एग्जाम्पल है कैटलॉग, मेबल टेस्टिंग, डीपवर्क, टेस्ट ग्रिड एक्सेट्रा। ये एआई टूल्स है, इसकी हेल्प से हम क्रिएट करके हम अपने कोड चेंजेस के हिसाब से या अपने कोड बेस के हिसाब से टेस्ट लिख सकते हैं। Enhance collaboration and communication. AI can also streamline communication, जहाँ पे हम मीटिंग नोट्स को समराइज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉन्वर्सेशन में। अगर आप कॉन्वर्सेशन के अंदर में अगर आप चैट पर हो या अगर आप कॉन्वर्सेशन है डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के बीच में, तो देयर समटाइम्स कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो मीटिंग के नोट्स आपको चाहिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्रोग्रेस की आपको ट्रैकिंग करनी होती है। तो इन सब के अंदर में AI कैन हेल्प यू एंड इट कैन आल्सो हेल्प टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट टास्क अकॉर्डिंग टू टीम्स एंड टाइम जोन्स एंड आल्सो सजेस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ अ मेंबर कि उसको कौन सा काम देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल है जैसे असाना है, ट्रेलो है, मोशन है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स है, जहाँ जिसका यूज करके वी कैन summarize our project progress. We can also check कि मीटिंग के अंदर में हमने क्या क्या बातें करी हैं उसका नोट्स हम देख सकते हैं and also we can coordinate between different development teams using that tool. Okay, DevOps and if we are under the field of DevOps and infrastructure management, या अगर हम DevOps या infrastructure management के field में हैं, then how can AI help? And AI can help us to scale, configure and manage of cloud resources, thereby optimizing resource allocation based on demand and usage patterns. तो अगर आपका एप्लीकेशन या आपका कोड बेस जो है अगर किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो अगर आपको अकॉर्डिंगली अगर आपको उसको स्केल करना है या उसको कॉन्फ़िगर या मैनेज करना है, देन AI कैन हेल्प यू इन दैट। प्लस अ वेब एप्लीकेशन ऑन योर कोड बेस, अगर आपको कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे काफी यूजर्स आते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लोड, तो एक लोड बैलेंसिंग के लिए अगर आपको एक नया सर्वर स्पिन अप करना है, तो दैट कैन हैपन इफ इन दैट। प्लस अगर आप रिसोर्स एलोकेशन को यूज करना चाहते हैं कि देयर लॉट ऑफ मेमोरीज बीइंग यूज, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में बहुत सारे यूजर्स आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियोज मेमोरी इज रनिंग आउट, तो आप रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड यूसेज पैटर्न्स। और जब आपको वो रिसोर्स नहीं चाहिए, that resources can be released। प्लस कॉन्फ़िगर करना उसको, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज कर रहे हो जहाँ पर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पिन अप कर रहे हो, अपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है एंड यूजिंग दैट स्क्रिप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विल come up accordingly। In that scenarios AI can help you to automate these things, जहाँ पे मैनुअली जा जाके हर चीज करना is very difficult, so writing a script or writing a program for that will be easier because AI can automate that for you। And also these AI tools are pre-written, so इनकी help से the things can be much easier than to do everything manually or to go every time to the cloud platform and do that yourself। तो टूल्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं वो है जेनकिंस, एंसिबल, डेटालॉग, गिटहब कोपायलट एंड यूजिंग दीज we can monitor systems, predict potential issues even before they occur, and also we can configure, scale, and manage our cloud resources। So this is how AI is changing the landscape of software development। जहाँ पे सब कुछ पहले हम खुद करते थे, वहाँ अब हम AI टूल्स की हेल्प से चीजों को और फास्टर और इजियर कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर बीइंग ऑटोमेटेड एंड जो रेपिटेटिव टास्क है, जो रेपिटेटिव काम था, वो रिड्यूस हो गया एंड डेवलपर्स हैव द टाइम टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट और द मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, जहाँ पे वो सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं, लार्जर सिस्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं या उनको डिजाइन डेवलप कर सकते हैं। एंड ऑल द स्मॉलर और द बेसिक कोड और द रेपिटेटिव टास्क अगर AI टूल्स के ऊपर में छोड़ दे, then that will help us to focus on complex and the important or the larger applications। ठीक है, so this was all for this video। If you found this useful, do not forget to give it a thumbs up। If you are not yet subscribed to the channel, please subscribe and hit the bell icon so that you do not miss any further update। Keep learning, keep growing। Thank you very much। I'll see you in the next video।